हेलो रैंकर समस्त को मु स्वागत करछि आज वीडियो लेसन को। आज आम अशोकंकर जो एडमिनिस्ट्रेशन रही से टॉपिक टा को कवर करवा। मु ऑलरेडी अशोकंकर फास्ट जो रही अर्ली लाइफ ता सहित आम जो रही कनक्वेस्ट वीडियो बा पार्ट 1 मु सारी आपण माने मु डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दे दूची हिस्ट्री रो आपण से देखि परिबे। एटा होची अशोकंकर पार्ट 2 जे अशोकंकर एडमिनिस्ट्रेशन देखा। सिलेबस तीनटा थिला जे अशोकंकर कनक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आउ गोटे थिला हमर मिशनरी एक्टिविटीज। हमर ऑलरेडी कनक्वेस्ट सरी आज आम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को सारिबा। नेक्स्ट पार्ट वीडियो रे आम मिशनरी एक्टिविटीज विषय जानिबा। तो चलो देखिबा जे अशोकंकर एडमिनिस्ट्रेशन कहले शासन। एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन ओडिया होची शासन बा प्रशासन। जे अशोक किभली भाबे कोन करथले ना तांको साम्राज्य को शासन करुले सेटा कह जाए जे अशोकंकर एडमिनिस्ट्रेशन से माने को भली ढांचारे से शासन करुले पद्धति कौन थिला शासन करिवार तांको साम्राज्य को सेटा कह जाए अशोकंकर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो लिखाई ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जे अशोकंकर शासन पद्धतिर ओवरऑल गोटे कॉन्सेप्ट दिया है कौन ना देखो लिखाई हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जे हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन माने होची सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थ होची केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय माने होची किंग रहिबे सेंटर रे किंग रहिबे केंद्र रे से केंद्र रही कि तांकर जो अन्य राज्य गुडी को शासन करिवे। तनु सी मौर्यन एम्पायर गोटे थिला कोन टोटल हम देखिबा दी गोटे साम्राज्य थिला। से साम्राज्य रे मुख्य बा केंद्र रे बा सेंटर रे राजा से कौन कहे अन्य जो छोट छोट राज्य रहा छोट छोट आमर जो रही अंचल ताको से शासन करेंगे सी केन्द्र रही। तो जेहेतु राजा केन्द्र में रही शासन कर सेंटर रही तो तांको सबू नियंत्रण कंट्रोल राजा द्वारा होता है। अन्य जो राज्य जो मैंने शासन करते राजा अधीन रही शासन जमी आमर ही केन्द्र सरकार रोचनी मुख्य भारतर तापर राज्य सरकार राज्य मुख्य रोचनी राज्य सरकार केन्द्र अधीन रही शासन कर। तो सही प्रकार सिस्टम से गोटे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थिला बा केंद्रीय शासन व्यवस्था प्रणाली से कौन करा ग्रहण करा। केन्द्र रे किए रोते राजा राजा हेड है सेंटर रे रोते तो से शासन व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कह जाए। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थिला अशोकंकर केंद्रीय शासन व्यवस्था को सी कौन करते ना प्रचलन करते बेस्ड ऑन द मौर्यन सिस्टम डेवलप्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमटा एटा मौर्य मान शासन व्यवस्था थिला बा मौर्य वंशर एटा शासन व्यवस्था थिला। अशोक करिनथिले अशोक समय से शासन व्यवस्था थिला एटा डेवलप होता क्या द्वारा ना चंद्रगुप्त मौर्य। तो जिते जेज चंद्रगुप्त मौर्य थिले सेतेबेले व्यवस्था प्रचलन थिला कोटा ना सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था। राजा रहिबे केंद्र रे सेंटर रे रही कि टोटाल समस्त अंचल को से कौन करेंगे शासन करेंगे निजे रही डायरेक्ट। अन्य माने भी रहिबे खाली राजा नुह अन्य माने आसीबे आमे देखिबा जे केमिति शासन होतला कि मुख्य रहिबे केंद्र रहिबे राजा हेड आकार रे। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य समय में सिस्टम डेवलप होता सेटा अशोक समय चलता। द किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी आ राजा थिले कौन ना सुप्रीम अथॉरिटी माने सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी बा सब क्षमता राजा हाथ में थिला। से सेंटर रे रुथिले राजा केंद्र रुथिले तांको निष्पत्ति माने सब सुप्रीम सब कुछ ऊपर सर्वोच्च ऊपर। आउ तांकर कैपिटल थिला पाटलिपुत्र। एटा जानि हम अशोकंकर कैपिटल थिला कोन ना पाटलिपुत्र थिला कैपिटल। आ लैंग्वेज ऑफ एडिक्ट्स जे एडिक्ट माने होती जो शिलालेख जे से शासन करबा समय विभिन्न प्रकार शिलालेख गुड लिखा था से भाषा रे मध्य शासन करा होतला राज्य को। से राज्य ला प्राकृत ग्रीक आरामिक है। तेणु ये तीनटा भाषा को व्यवहार कर शासन कार्य करा जोटा कि एडिक्ट ये लैंग्वेज देखा मिले। तो विश्वास करा जाए एडिक्ट माने शिलालेख तो विश्वास करा जाए यही तीनोटी लैंग्वेज रे से शासन करा होतला बा प्रशासन दायित्व करा होतला प्राकृत ग्रीक और आर्मिक। तेणु ये थिला ओवरव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तार आम ए मोटामोटी भाव जानिले जे अशोकंकर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थिला सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। राजा रोते केन्द्र में मुख्य भाव में अन्य माने अन्य अधिकारी माने अन्य जो माने कर्ता माने से माने शासन करते कि हेड रोते राजा। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था प्रचलन था अशोक समय। आउ किंग थिले सुप्रीम अथॉरिटी सबुठु अधिक क्षमता थिला राजा हाथ में। राजा होते हेड बा सुप्रीम अथॉरिटी बा सबुठु माने जोटा कहते क्षमताशील व्यक्ति।
तब नेक्स्ट देखिए आम प्रथम जाना आम राजा विषय देखो लिखाई द किंग आम जाना राजा राजा विषय द किंग अशोक कथा कहुई कौन कहुई ना द किंग सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच जुडिशियरी मिलिटारी तेणु राजा थिले सबूर हेड एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका कार्यपालिका ब्रांच सी थे मुख्य जुडिशियरी न्यायपालिकार मुख्य थे मिलिटारी सैन्य सामंत मुख्य थे राजा ऑल डिपार्टमेंटर हेड थे बुझीपार राजा थे हेड कहार ना एग्जीक्यूटिव ब्रांच हेड थे जुडिशियरी ब्रांच हेड थे जुडिशियरी हूँ न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका तेणु आउ गए मिलिटारी मिलिटारी है कौन ना आम जो कौन सैन्य आम कहीपर मिलिटारी ब्रांच जोटा सेना मानकर हेड तो तीन टा ब्रांच राजा थे मुख्य तो राजा थे तीनो ब्रांच मुख्य आ राजा ड्यूटीज कौन थी ना राजा थे राजा ड्यूटी थी या वेलफेयर ऑफ द पीपुल जे सी चाहूले लोक मानकर मंगल केमी लोक मानकर वेलफेयर ऑफ लोक मानकर मंगल पैटर्नल किंगशिप सी चाहूले जे सी कहते जे पैटर्नल किंगशिप माने हूँ जे सी चिंता करते जिते अच्छा लोक माने प्रजा माने से पैटर्नल किंगशिप निजक पैतृक राजा बोली विश्वास करते पिता होती किए से ना अशोक निजे माने पिता परिका से कौन करुले पालन करुले निजर प्रजा को जमती गोटे पिता मैंने बापा तार संतान मान पालन करे तो से कौन करते लोक मान मंगल चाहूले किए से ना यहाँ केतल कथा जो कलिंग युद्ध हो सारा पर जो सी कौन हो चंडास को धर्मास हो से समय कथा कहुई से लोक मैंने से कर्तव्य थी कौन ना वेलफेयर ऑफ द पीपुल लोक मान मंगल आ पैटर्नल किंगशिप प्रथा से प्रचलन करते सी कहते सी होती प्रत्येक प्रजा मानकर पैतृक राजा पैटर्नल किंगशिप पैतृक राजा जे सी कहते निजक जे मु पिता परिका मो प्रजा मान पालन कर पैटर्नल मान हूँ पैतृक पिता समान से निजक कौन करते भावुले तेणु समस्त प्रजा मान से पिता रूपे निजक भावी संतान भावी से पालन करुले किए से ना राजा आ वेलफेयर माने मंगल प्रजा मान मंगल चाहूले पर्सनाली सुपरभाइज द एडमिनिस्ट्रेशन आउ गोटे ड्यूटी है ये तो गला गोटे प्रथम ड्यूटी वेलफेयर ऑफ द पीपुल लोक मान मंगल पिता परीक्षा निजर प्रजा मान पालन करुले सी दुई नंबर पर्सनाली सुपरभाइज द एडमिनिस्ट्रेशन सी निजे पर्सनाली व्यक्तिगत भाव सुपरभाइज द एडमिनिस्ट्रेशन शासन व्यवस्था को सुपरभाइज करुले तदारख करुले व्यक्तिगत भाव में केमी शासन राज्य चलती कौन चलती निजे 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 पर्सनाली सुपरभाइज करुले तापर कौन करते ना ड्यूटी थी आ गोटे राजा इश्यूड एडिक्ट बा रॉयल ऑर्डर्स आम जाने एडिक्ट मान हूँ शिलालेख तेणु विभिन्न प्रकार जो प्रजा मान को निर्देश एवं सब कौन निर्देश गुड़ा आसूँ चिठी मध्यम सर्कुलर बा चिठी सरकार तरफ आम जानुचे से तो चिठी व्यवस्था नाला तेणु जो एडिक्ट मान हूँ रॉयल ऑर्डर मान हूँ राजकीय घोषणा पत्र रॉयल मान हूँ राजकीय ऑर्डर हूँ निर्देशनामा तेणु जो राजा तरफ जो सब ऑर्डर बा निर्देश आसूला से गुड़ा प्रजा मान को कौ मेथड जना पड़ूला ना इश्यूड एडिक्ट मध्यम एडिक्ट मान हूँ शिलालेख से पत्थर को गोटे कौन कराला ना फुटेकी लेखा होता राजा जहाँ ऑर्डर दौले राजा जहाँ आदेश दौले सेटा को कौन कराला विभिन्न स्थान पत्थर खोदित कर लोक मान ना लेखाई लोक मान जना जाऊला जे राजा यहाँ निष्पत्ति यहाँ मानिया पड़ा एवं जन चिठी पत्र सब अच्छे सरकार निष्पत्ति आम जानते से एडिक्ट मध्यम शिलालेख मध्यम राजा रॉयल ऑर्डर राजकीय आदेशनामा गुड़िक लेखा होता क्या मान प्रजा मान प्रजा मैंने पढ़े आटा पालन करेंगे तो ये तीन टा थिला राजा काम लोक मानकर मंगल चाहिए आउ निजे शासन व्यवस्था केमी चलती निजे पर्सनाल सुपरवाइज करवा आउ राजकीय आदेशनामा से दौले जोटा आम रॉयल ऑर्डर कहे क्या मध्यम एडिक्ट मध्यम शिलालेख मध्यम से कौन करते माने राजकीय निर्देशनामा से दौले किए से राजा आउ राजा किंग हेड थे कौ कौ ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच हेड थे आउ जुडिशियरी ब्रांच हेड थे न्यायालय मिलिटारी ब्रांच बा सैन्य सामंत हेड थे तीन टार मुखिया था राजा मान टोटाल निज हाथ में समस्त क्षमता को से रखुले किए से राजा बुझे तापर देखो लिखाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गोटे इंपोर्टेंट अशोक कन्सिडर हिमसेल्फ द फादर ऑफ हिज सब्जेक्ट जहाँ फादर ऑफ हिज सब्जेक्ट मान हूँ सी कौन कहते समस्त विश्व से निजक पिता निजे निजे समस्त पिता बोली भावुले जो सब्जेक्ट गुड़ा रही विषय वस्तु सब विषय निजक से भावुले पिता जे एटा से ही कथा ऊपर जो पैटर्नल किंगशिप कथा ही कहुई जे से प्रजा मान को निजर संतान भाविक निजक से पिता भाविक कौन करते ना पालन करते निजे जो रास्ता जी अन्य से रास्ता जी निजे पिता जमी प्रजा मान मंगल चाहती सेमती सी कौन चाहते पीपुल मान मंगल चाहते निजक से पिता बोली कनसीडर करते फादर बोली
ହେଲା। देख तापर आसला आम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जे राजा गाणिले आम राजा तो हेड रहिले राजा पर आम जाना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जे देखु सबूर उपर रे किए सीना राजा माने ये देखो स्ट्रक्चर मुझे कहीदे प्रथम किंग रे माने शासन व्यवस्थार सबुठ मुख्य रे किए सीना किंग एक नंबर रे किंग दुई नंबर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन माने केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था माने सेंट्रल कौ माने रहिबे खाली तो किंग शासन करुनथले राजा को शासन करने आउ किसी लोक नियोजित होते है तो सेटा कहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम केंद्रीय प्रशासन बा शासन व्यवस्था एटार दुई रे तीन केंद्र गला पर राज्य आसीबो राज्य कहला प्रोविंशियल सिस्टम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो राज्य को शासन करने किसी आम जमी केंद्र शासन केंद्र सरकार अच्छा राज्य को शासन करने राज्य सरकार अच्छा सेमती आम जो रही पंचायत बा जिला परिषद ताठ लोकाल बॉडी जोड़ा रहा शासन करने आम जिला परिषद अच्छी पंचायत समिति रही ग्राम पंचायत रही तो आम जमी शासन व्यवस्था को डिविजन कर दि जाइए केंद्र सरकार राज्य सरकार आमर लोकाल गवर्नमेंट बा स्थानीय सरकार सेतबले भी सेमती कराला एडमिनिस्ट्रेशन को दुई तीन भाग विभक्त कर दिया बुझे ना सबुठ ऊपर रोते किए राजा जोटा आम पढ़ी के आइले राजा सर्वोच्च क्षमता अधिकार रोते तापर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रोला माने केंद्रीय प्रशासन मान राजा सहित राजा भी रे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सहित अन्य माने रे राजा को सहयोग करने ये केंद्रीय बा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सैला पर आसो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल मान हूँ जो मैंने राज्य स्तर में शासन करेंगे बुझे ये केंद्र गला राज्य स्तर शासन करेंगे तापर आसो लोकाल लोकाल माने गाँव में जो मैंने शासन करेंगे सरपंच वार्ड मोर अच्छी आसो कौन कहले आसो लोकाल लोकाल एडमिनिस्ट्रेशन एमती चारि भाग में कौन कराइला विभक्त कराइला शासन व्यवस्था को प्रथम आसो आउ थे मुझे कहीदे किंग किंग आसवे सब एक नंबर रे तापर दुई रे आसवे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सीए लिखिदेली जे केंद्रीय शासन व्यवस्था तीन रे आसव कौटा ना प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पीए लिखिदेली जे प्रादेशिक बा राज्य शासन व्यवस्था चार आसव लोकाल एडमिनिस्ट्रेशन बा आम कह स्थानीय शासन व्यवस्था एमती शासन को चारि भाग विभक्त कर दिया आम किंग ऑलरेडी पढ़ी के आसिले एवं आम पढ़ा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बा केंद्रीय स्तर में कौ माने रोते राजा को साहाय्य करने देखो लिखाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बा केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था केमी अशोक समय देखिए मंत्री परिषद अशोक कौन करुले गोटे मंत्री परिषद बनई बुझे से मंत्री परिषद काउंसिल एमती आम ये प्रधानमंत्री रहिले प्रधानमंत्री की सहयोग करने अन्य मंत्री रहिले जोटा आम कहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री तो पद नाला तो से राजा थे मुख्य राजा को सहयोग करने मंत्री परिषद गठन कराइला तो जोटा कहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आकर काम कौन मंत्री परिषद काम कौन ना असिस्टेड द किंग इन गवर्नान्स असिस्टेंट मान हूँ साहाय्य करवा सी राजा को साहाय्य करुले इन गवर्नान्स गवर्नान्स मान हूँ शासन करने क्षेत्र में तो शासन करने क्षेत्र में शासन करने कार्य से मंत्री माने राजा को सहयोग करने गोटे मंत्री परिषद गठन करा सर्व्ड एज एन एडवाइजरी बॉडी नॉट सुप्रीम ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो मंत्री परिषद गठन कराइला सेटा थिला गोटे एडवाइजरी बॉडी मान हूँ से राजा को एडवाइस दब माने उपदेश दब बा परामर्श दब नॉट सुप्रीम किंतु सुप्रीम नुह जे मंत्री परिषद कबे एटा करि दियंतु ता माने नुह जे राजा सेटा मानिया को बाध्य कारण आमे पढ़ी के आइले किंग हेले सुप्रीम किंग हेले सर्वोच्च क्षमता राजा जा चाहे करेंगे किंतु जो मंत्री परिषद जी से राजा कौन करेंगे आसिस्ट करेंगे सहयोग करेंगे मंत्री परिषद जहाँ कहे से एडवाइजरी इन नेचर माने राजा गोटे परामर्श बा उपदेश नॉट आदेश माने से राजा को ऑर्डर दे परिना जेटा करंतु जदि ये तांकर परामर्श बा उपदेश देबे राजा को किए से मंत्री परिषद राजा को इच्छा हेले मानिबे नले राजा तांकर ओन डिसीजन जाई परिबे कारण राजा होतनी सुप्रीम मंत्री माने सुप्रीम नुहंती तो सही कथा कहला एमाने राजा को साहाय्य करेंगे आसिस्ट करेंगे गवर्नेंस पाई किंतु आंकर जो एमाने होचन गोटे एडवाइजरी बॉडी माने होची परामर्श दाता माने परामर्श दानकारी संस्था जी मैंने परामर्श राजा को देपारे नॉट ऑर्डर किंतु राजा को उपदेश दे पारिबा ना बा आदेश दे पारिबा ना एटा करंतु राजा को इच्छा हेले करिवे राजा को इच्छा न करे से नॉट सुप्रीम ब्रैकेट रे लिखा है मंत्री माने सुप्रीम नुहंती द किंग इज वन एंड ओनली सुप्रीम ये है मंत्री परिषद ता सहित राजांकर मध्य किछि इंपोर्टेंट ऑफिसर मध्य थिले राजा को मंत्री तो परिषद गला राजा को साहाय्य करिया पई आउ किछि इंपोर्टेंट मध्य ऑफिसर रहितले देखन लिखा है जे इंपोर्टेंट ऑफिसर्स
माने राजा को बा केंद्रीय स्तर में बा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में किसी इंपोर्टाट ऑफिसर्स माने थिले जोटा कहा जाए महामात्रज महामात्रज मान हूँ हाई ऑफिशियल जो मैंने इमती भी आईएएस ऑफिसर मान सीनियर आईएएस ऑफिसर माने आम देश में सेमती महामात्रज मान थे हाई ऑफिशियल से माने उच्च अधिकारी मान ऑफिसर माने तापर अमत्य अमत्य मान हूँ मिनिस्टर्स बा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो माने प्रशासक अच्छा अमत्य कह जाए यार सब ओडिया न मन रखी इंग्लीश मन रखु महामात्र मान हूँ हाई ऑफिशियल्स आउ अमत्य मान हूँ मिनिस्टर बा एडमिनिस्ट्रेटर जो माने मंत्री मानक अमत्य कह जाए एडमिनिस्ट्रेटर बा जी शासन कर प्रशासक मानक कह जाए अमत्य अच्छे तापर युक्त जोटा अच्छी जोटा ओडिया युक्त बोली कह जाए युक्त माने कौ माने ना रेकर्ड कीपर जो मान रेकर्ड रहे रेकर्ड जानीपे गोटे कौन लिपि बा कौन लेखा दस्तावेज से जो रेकर्ड जो मान रही कह जाए जो मैंने रेकर्ड रखती तो कह जाए युक्त बुझे तापर आसला तापर राजुक गोटे अच्छी राजुक कह जाए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स राजुक कौन कह जाए ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स कह जाए राजुक को जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अधिकार रूपे काम करते लाइक मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर भी अच्छा कह जाए कौन राजुक यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट मन रखिए जो राजुक क्या कह जाए ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मानक राजुक कह जाऊला प्रादेशिक प्रादेशिक है किए से ना प्रोविंशियल गवर्नर जो मैंने थिले राज्यर राज्य एवं गवर्नर अच्छा राज्यपाल सेमती तो भी राज्य रही तेणु से राज्य गुड़िकर जो मैंने मुख्य थे प्रादेशिक बोली कह जाऊला प्रोविंशियल गवर्नर मानक तो ये माने थे इंपोर्टाट ऑफिसर बा आमे कहीपर बड़ बड़ पदाधिकारी माने जो माने सेतबळे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में रही थे आउ राजा साहाय्य माने करुथिले जे आपको पढ़ी पारे जे युक्तर काम कौन रेकर्ड कीपिंग करवा राज्य को केउँ जगह काम करती तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रूपे काम करती आ कौ माने जो प्रोविंशियल गवर्नर माने कौन काम करती कौ प्रोविंशियल गवर्नर कौ माने कह प्रादेशिक कह जाए प्रोविंशियल गवर्नर तो हाई ऑफिशियल में महामंत्र कह जाए तो ये गुड़ा टी आप मन रखिए बुझे ये सब सब एडमिनिस्ट्रेशन बा शासन कार्य सहयोग करने सब ऑफिसर को नियोजित कराई राजा द्वारा तापर आसला देखो नेक्स्ट स्पेशल ऑफिसर आंक बादे किसी स्पेशल बा स्वतंत्र ऑफिसर को नियुक्ति दि जाइथिला एटा अशोक इनोवेशन थिला माने एटा को अशोक निजे ही सृष्टि करथिले एटा आगुरु नथिला मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन थिला ना धाम महामात्रज तो अशोक कौन करथिले किछि धाम महामात्रक मानको अपॉइंटमेंट करथिले मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मन रखिबे कौन पाई ना शासन कार्य सहयोग करने यही माने केबे अपॉइंटमेंट हेले ना ये अपॉइंटमेंट हेले अपॉइंटेड इन द 14th ईयर ऑफ हिज रेन ताको राजनीति कालर 14 ईयर जिते 14 मास शासन तो 14 वर्ष है तो फर्स्ट ईयर शासन कले सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एम शासन कर चले 14th रेनाल ईयर रे बा 14तम राजत्व वर्ष समय सी कौन करते ना धाम महामंत्र मानक से अपॉइंटमेंट देते तो काम कौन थी जो ये गोटे ऑफिशियल बा अधिकारी आम कहीपर धाम ऑफिशियल धाम महात्र कहीपर काम कौन ना टैक्स टू द स्प्रेडिंग धाम आंक काम टैक्स दिया स्प्रेडिंग धाम धाम प्रचार प्रसार कर धाम मीन्स धर्म जो रिलीजी माने गोटे धर्म बा नोबल वर्क बा मोरालिटी प्रचार प्रसार करने आंक टैक्स दिगला जे तुम्हें माने जीव सबू आड़े धर्म विषय प्रचार कर बुझे आ लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर आंकर आउरी काम थिला लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ वुमेन प्रिजनर्स एल्डरली आउ तांको मध्य कहला जो धाम महामात्र माने अपॉइंटमेंट हेले तो तांको कहगला तमे धर्म प्रचार करिवो ता सहित लुक्ड आफ्टर देखा चाह कर द वेलफेयर ऑफ को मानकर वेलफेयर ऑफ वुमेन महिला मानकर मंगल पे कार्य करिवो केमिति वुमेन मानकर वेलफेयर ऑफ मंगल हम देखिबो को वुमेन मानक असुविधा होची कोन तांकर असुविधा से सब विषय कार्य करिवो वुमेन मानक देखा चाह करिवो महिला मानक प्रिजनर्स प्रिजनर में बंदी जो माने बंदी अछंती तो जो माने बंदी अछंती जेल ले तो कारागार से वेलफेयर को देखिए प्रिजनर्स मानकर से कौन असुविधा होउ एल्डरली एल्डर वयस्क लोक ये तीन टाक अशोक बेसी फोकस करते आ वयस्क लोक मानकर कार कौन असुविधा देख तो से अशोक कौन कले ना निजे गोटे कौन कले गोटे नुआ पदवी सृष्टि करते धाम महामात्रज जो आंकर काम है एमाने बुली बुली धर्म विषय प्रचार करेंगे आउ ये 14 ईयर 14तम वर्ष ये कौन करते अपॉइंटमेंट करते अशोक आउ साधारण 3टा कैटेगरी लोक बेसी इंपोर्टाट दूसरे मंगल वुमेन प्रिजनर्स आ गोटे कौन एल्डरली लोक मान तो ये थिला अशोक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय शासन को ऑफिसर माने थिले
आ मंत्री परिषद कथा कहली आउ सब हाई ऑफिशियल कथा हम जानिले प्लस स्पेशल ऑफिसर मध्य थिले जोटा हमर धाम महामंत्र एमाने मध्य कोन करथिले ना राजाଙ୍କ सहित रही केंद्र स्तर रे बा केंद्रीय स्तर रे कार्य करूथिले ये थिला केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था कहार ना अशोकंकर केंद्र रे आम केंद्र सरकार अछन सेही भला केंद्र रे एमती शासन करता राजाଙ୍କ परे आसिता सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किंग तो सब ऊपर रही तापर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तापर आम जा कड़े ना प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मानू राज्य शासन केमी कराला तो नेक्स्ट देखु प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखो तो कौन लिखा प्रोविंशियल मान हूँ प्रादेशिक शासन प्रादेशिक माने राज्य शासन राज्य गुड़ केमी शासन करा सी तो देश शासन कथा गला पूर्व जो सेंट्रल स्तर होता ये आसला प्रादेशिक स्तर राज्य स्तर केमी शासन होता देखो लिखाई मेजर प्रोविंसेस एंड कैपिटल यहाँ परीक्षार पड़े से अशोकंकर राज्य को चारि भाग विभक्त कर दि जाता परीक्षार बहुत थर पड़े ना केते भाग ना चारि भाग गोटे कहते उत्तर पथ आउ गोटे अवंती पथ आउ गोटे प्राच्य पथ आउ गोटे दक्षिण पथ तार मध्य लिखिदे देखु उत्तर पथर कैपिटल थिला तक्षशिला जोटा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बुझाए उत्तर पश्चिम दिग तेणु मौर्य साम्राज्यर उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में राज्य को कहला उत्तर पथ आ तार राजधानी थिला तक्षशिला है आपको मन रखिए कौ राज्य कौ डायरेक्शन अच्छी तार राजधानी कौन पड़ी पारे उत्तर पथर राजधानी कौन ना तक्षशिला थिला सेमती जोटा अवंती पथ थिला सेटा वेस्ट रे थिला पश्चिम रे रहितला अवंती पथ ता कहला से राज्य को पश्चिम जो पश्चिम अंचल जो राज्य रोड़ा रही ता ना था अवंती पथ ताको उज्जयिनी तार कैपिटल थिला उज्जयिनी सेमती ईस्ट ओडिशा रीजन पूर्व भाग रे जो राज्य रोड़ा थिला ताको प्राच्य पथ बा ईस्टर्न प्रोविंस कहा जाए आ तार राजधानी मध्य थिला तोसाली मन रखिए तार राजधानी थिला तोसाली आ गोटे आसो दक्षिण पथ को जोटा साउथ अंचल रीजन थिला ताको दक्षिण पथ से राज्य कहला तार राजधानी थिला सुवर्णगिरी तो ये जो चारिटा राज्य प्लस तार जो राजधानी को आपण माने मन रखिए उत्तर पथर तक्षशिला अवंती पथर उज्जयिनी प्राच्य पथर तोसाली दक्षिण पथ सुमनी ये चारिटा प्रोविंसेस सेतेबेले थिला बा चारिटा राज्य थिला अशोकंकर आउ ये चारिटा राज्य को शासन करिया पई विभिन्न मध्य कोन रहउथिले ना पदाधिकारी रहउथिले हैला ये ला तांकर प्रादेशिक शासन कथा बा तांकर राज्य शासन कथा से तो पूर्व रे गला केंद्र शासन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एबे आसला राज्य शासन एटा पडिबो परीक्षा रे कारण अच्छे सिलेबस एडमिनिस्ट्रेशन तापर देखंतु एडमिनिस्ट्रेशन केमिति शासन करा होतला राज्य को एडमिनिस्ट्रेशन मान होची शासन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन केमिति होतला जे प्रोविंशियल मान होची राज्य शासन केमिति होतला ना देखंतु गवर्नड बाय कुमार जे राज्य गुड को शासन करिया पई कुमार बा रॉयल प्रिंसेस माने नियोजित होतले एठी जो एडमिनिस्ट्रेशन लिखा अछि कहार एडमिनिस्ट्रेशन कथा होची प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन माने राज्य बा प्रादेशिक शासन कथा एठी कुआ जाईची राज्य गुड को शासन करिवा पई आमे पढ़िले कौन प्रथम तो राज्य राजा रहिले द्वितीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बा केंद्र स्तर रहिले टोटाली से देशर हेड केंद्र शासन अवस्था जानले एबे आछे आमे राज्य को जिमते हम राज्य रे मुख्यमंत्री अछंती तो सेटा कहजे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो राज्य को शासन करिया पई जो चारिटा राज्य हमर पढ़िले अशोकंकर थिला जे चारिटा राज्य को शासन करिवा पई प्रत्येक राज्य रे जण लेखा कुमार को अपॉइंटमेंट दियथला कुमार जोटा कहजे रॉयल प्रिंसेस कुमार कहा कहजे राजांकर पुओ ताको रॉयल प्रिंसेस बोली कहा जाए राजांकर पुओ जी थिबो से राजा कौन करी से पुओ को गोटे लेखा राज्य दे देउथले तू जा से राज्य शासन कर सी ताकर टोटल देशर मुख्य होइक रहउथले और राष्ट्र मुख्य होइक राजा रहउथले जो देश थिला जो राज्य थिला ताथरे चारटा राज्य अशोकंकर ताकू गवर्न करिया पई ताको शासन करिया पई कुमार को दायित्व दउथले एठी पढिबो जे प्रोविंशियल जो रहउतला एडमिनिस्ट्रेशन तार हेड के थिले ना प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बा प्रादेशिक राज्यर मुख्य थिले कि कुमार कुमार कौन कहते ताको शासन करुले राज्य को ताମାନେ जे कुमार मनमुखी शासन करेंगे सी राजा अधीन रे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रे रहीकि से कौन करेंगे से राज्यटा को शासन करेंगे तो कुमार थिले जदि कुमार नथिबे राजा चारटा पुओ नथिबे तो चारिटा राज्य थिला तो ता बदल रे जो ट्रस्टेड ऑफिशियल कर जने विश्वास योगी गोटे ऑफिसर को दायित्व दिया जिवो तू जा से राज्य को शासन करिवो ए माने समस्त रहउतले राजा अधीन रे जिमिति आमर केंद्र सरकार अधीन राज्य सरकार रहउचंती सेही भलिया ए माने समस्त केंद्र शासन व्यवस्था बा राजा अधीन रही के राज्य को शासन करुथले तो गवर्न बाय दुईटा प्रकार कुमार शासन करि पारुथले कुमार नथिला राजांकर पुओ को साधारणतः कुमार कहा जाए राजा संपर्कियों को नले ट्रस्टेड ऑफिशियल जने विश्वासी ऑफिसर को नियुक्ति दिया जाता
ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଙ୍କୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା କହିଲ ଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ ଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ ମାନେ ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି କୁମାର ଏକୁଟିଆ ଶାସନ କରିବେ କି ନା ସେ ରାଜ୍ୟଟା କ'ଣ କୁମାର ଏକୁଟିଆ ଶାସନ କରିବେ କି ନା ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ ମାନେ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ୟୁକ୍ତଜ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁକ୍ତଜ ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଉପରେ ପଢ଼ିକି ୟୁକ୍ତଜ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଲା ନା କିଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ ୟୁକ୍ତଜ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ନା କୁମାରଙ୍କୁ କେଉଁ ଶାସନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଇଏ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ରଜ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଅଫିସର ମାନେ ଆଉ ୟୁକ୍ତର ମାନେ ଏମିତି ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ତିନିଟା ପଢ଼ିଲେ କିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପଢ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା ଏବେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା ଜାଣିଲେ ଏବେ ଯିବା ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ କେମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ଆମର ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ତ ରାଜା ଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ରହୁଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଏବେ ଆସିବ ଲୋକାଲ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭୁଲ ହେଲା ଭିଲେଜ ଲେଭୁଲ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭୁଲରେ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବାଇ ରାଜୁକ ଥିଲେ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜୁକ ରହୁଥିଲେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭୁଲରେ ହେଡ୍ ଅଟନ୍ତି ବା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ହେଲ୍ଡ ବୋଥ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାୱାର ତାଙ୍କର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର ଥିଲା ମାନେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ଥିଲା ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଦୁଇଟା ପାୱାର ଥିଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର ରହୁଥିଲା କାହାର ନା ରାଜୁକ ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭୁଲରେ ମୁଖ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାୱାର ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ରାଜସ୍ୱ ଯେ ଆୟ ବ୍ୟୟ କେମିତି କ'ଣ ଇନକମ୍ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ବା ରାଜ୍ୟଙ୍କର ସେଟା ସରକାର ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ତ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାୱାର ମଧ୍ୟ କାହାର ଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବା କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରାଯିବ କଲେକ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା ହାର୍ଡ ଦ ଅଥରିଟି ଟୁ ରିୱାର୍ଡ ଅର୍ ପନିସ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଟୁ ରିୱାର୍ଡ ଅର୍ ପନିସ୍ ରିୱାର୍ଡ ହେଉଛି ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର ଅଛି ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ତ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ଜଣେ ଭୁଲ କଲେ ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର ତେଣୁ ଇଏ ରାଜୁକୁ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ ନା ରିୱାର୍ଡ ଅର୍ ପନିସ୍ ଦେଉଥିଲେ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ଯେ କିଛି ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭୁଲ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭୁଲ ଗଲା ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଆସିବ ଭିଲେଜ ଲେଭୁଲ ଇଏ ବେଶୀ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ ଭିଲେଜ ଲେଭୁଲଟା ଦେଖ ଦେଇଛି ଲେଡ୍ ବାଇ ଗ୍ରାମିକ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ଏବେ ଏମିତି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ରହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଲେଜ ଲେଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ଭିଲେଜର ହେଡ୍ରେ ଥିଲେ କିଏ ଗ୍ରାମିକ ଲେଡ୍ ବାଇ ଗ୍ରାମିକ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗ୍ରାମିକ ତାଙ୍କୁ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ଗାଁର ମୁଖିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଲୋକାଲ ଅଫିସିଆଲ ଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ କିଛି ରହୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ପଦାଧିକାରୀ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏ ଗ୍ରାମିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜୁକ ଭିଲେଜ ଲେଭୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଗ୍ରାମିକ ଆଉ ରାଜୁକଙ୍କ ହାତରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରିୱାର୍ଡ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଭିଲେଜ ଲେଭୁଲରେ ଯେ ଗ୍ରାମିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଅଫିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଦ ଭିଲେଜ ୱାଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା କେଉଁଟା ନା ଭିଲେଜ ଗାଁଟା ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଏକତା ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଇଟା ବଡ଼ ହେବ କିଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଇଟା ରହିବ ବଡ଼ ମଝିରେ ରହିବ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ତିନିରେ ଯିବା ଆସି କେଉଁଟା ନା ଭିଲେଜ ଲେଭୁଲ ବା ଗାଁଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାପରେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି ହେଉଥିଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବୁଝିପାରୁଛ କେମିତି ହେଉଥିଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଶାସନ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଜଜ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ ଜଜ୍ ସବୁଠୁ ଯଦି ବଡ଼ ଜଜ୍ କିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ହେଲେ ରାଜା ମାନେ ରାଜା ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ଜଜ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲୋକ ତେଣୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ମାନେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସର ତାହେଲେ ସିଏ ହେଲେ କିଙ୍ଗ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଜଜ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜଜ୍ ଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ରାଜା
ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯେ ସେତେବେଳେ ଫେୟାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କୁହାହେଉଥିଲା ଠିକକୁ ଠିକ କୁହାହେଉଥିଲା ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେ ମାନବବାଦ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁନଥିଲେ ମନେକର ଆମେ ଏମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି ଯେଉଁ ଧର ତା ଆଖି ଫୁଟିଯିବ ଦୁଇଟା ସବୁ ଦେଖିପାରିବ ଚୋରି କରିପାରିବ ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଯେ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହିସାବରେ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ହାଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ହେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ ଜଜ୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତରିକା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଫେୟାର ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଫେୟାର ସିଏ ଫେୟାର ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ସେ ମାନବ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ମାନବବାଦ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନୁ ଆଖି ଦୁଇଟା ଫୁଟିଦେବା ଏଇଟା ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହାର୍ସ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଥିଲା ହାର୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ଯେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଯିଏ କାହାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛି ତା ହାତ କାଟିଦିଅ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ହାର୍ସ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦିଆଗଲା ହ୍ରାସ କରିଦିଆଗଲା ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ହ୍ୟୁମାନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପାୟରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ନୁହଁ ଇଏ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଏ 3 day ଡିଲେ ବିଫୋର ଦ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ୱାଜ୍ ଏନାକ୍ଟେଡ୍ ଯଦି କାହାକୁ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଗଲା ମନେକର ଶୁଣାଣି କରାଗଲା ରାଜା ତ ସୁପ୍ରିମ ଜଜ୍ ଥିଲେ ରାଜା ଶୁଣାଣି କଲେ ଯେ ଏ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ୟାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯଦି କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ 3 day ଡିଲେ କରାହେଉଥିଲା ମାନେ 3 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରି ଦିଆହେଉଥିଲା ତା ଯେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ଥିବ ମରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 3 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରିଦିଆହେଉଥିଲା ଯେ ଆଲାଉଇଂ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଆପିଲ୍ ଅର୍ ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ଦିଆହେଉଥିଲା ଧର ଆଜି ମରିବାର ଥିଲେ ଧର ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମରିବ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ଆଉ 3 ଦିନ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ତାର ଯେଉଁଦିନ ତା ଡେଟ୍ ଧର 25 ତାରିଖ ଜଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 28 ତାରିଖ କରିଦିଆଯିବ 3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯିବ 25ରେ ଯଦି ଡେଟ୍ ଥିଲା 3 ଡେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ ଡିଲେ କରିଦିଆଯିବ 3 ଡେ ଡେଟ୍ ଦେବାର ତେଣୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଲାଓ କରାଯିବ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛୁ ତ ତୁ ଅପିଲ୍ କର ଆସିକି ଅପିଲ୍ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣା যেটা ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ নোବେଲ ନେଚର ଥିଲା କାହାର ଅଶୋକଙ୍କର ଯେ ଯଦି ସେ ଜଣେ ଭୁଲ କରିନି ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି ସେ ତାର କ୍ଷମା ମାଗିପାରେ କିମ୍ବା କିଛି କହିପାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ତ 3 ଦିନର ଗୋଟେ ମହଲତ ତାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ जो एठी गोटे नोट देख लिखा है जे राजुक अल्सो हेल्ड जुडिशियल अथॉरिटी विदिन द डिस्ट्रिक्ट राजुक मानकर मध्य जुडिशियल पावर था आम तो पढ़ी आइले जे राजुक मान जुडिशियल कौटी थाए ना विदिन द डिस्ट्रिक्ट मान जिला जिले में जो राजुक मैंने था जुडिशियल पावर रही से न्याय देवार क्षमता रही है जिले में जहाँ किसी माने क्या अन्याय है तो न्याय देवार क्षमता राजुक मान जिला स्तर में रही है ये है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो थे राजा थे ना मुख्य तेणु तापर आसला रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कहले जे से केमी राजस्व माने राजस्व शासन कथा परिचय राजस्व मान टैक्स रेवेन्यू मान टैक्स बा आय तो से आयटा को केमी से कौन कहला ना अशोक समय आय बा राजस्व शासन प्रणाली केमी केमी से आय कलेक्शन करुले राजस्व नेउले ता ढंगटा कौ भाया ता तरीका कौ भाया से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिखाई मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज लैंड रेवेन्यू से अशोक कौन करते लैंड रेवेन्यू बा जो आम कहे भू राजस्व जोटा कहुए भू राजस्व थिला से मुख्य सोर्स ऑफ इनकम कहार ना अशोकंकर बा राज्यर बा देशर अदर सोर्सेस अन्य किसी उत्स थिला जे अलग कौन थिला ना ट्रेड टैक्स ट्रेड माने वाणिज्य कर किसी परिमाण थिला फॉरेस्ट प्रोड्यूस जंगलर जो उत्पादन था से किसी आय कराला आ फाइन्स आ किसी जगह फाइन्स प्रचलित थिला जदि किए कौटी भूल भटकार कौन कला ताकू फाइन अर्थदंड दंडित करा किंतु मेन से सोर्स आ भर थिला इनकम थिला कोटा ना राजस्व जो मेन राजस्व थिला कोटा ना लैंड रेवेन्यू बा भू राजस्व जहाँ जो चाष हो जी जो जमी व्यवहार कर टैक्स देव तो से भू राजस्व बा लैंड रेवेन्यू थिला मुख्य सोर्स है तो ये थिला आउ कौन से थिला देखंतु रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बा राजस्व शासन व्यवस्था से कौ भाया थिला आउ गोटे की पॉइंट देख राज्य शासन व्यवस्था जे मेंटेन एन एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम
अशोक कौन करते गोटे एफिसीएंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम करते जो कि अति सहजरे अति दक्षतार सहित टैक्स कलेक्शन करा राजस्व आदाय करा लोक मान ऑफिसर्स वेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिटेल रेकर्ड आउ गोटे कथा ये जहाँ राजस्व कलेक्शन कराला से ऑफिसर मान को दायित्व दिखाई जे ऑफिसर माने रेस्पॉन्सिबल रहिबे जे मेंटेनिंग डिटेल रेकर्ड जे जहाँ टैक्स कलेक्शन हम जहाँ आय हम जहाँ राजस्व आदाय करा से ऑफिसर मानकर दायित्व है से माने रेस्पॉन्सिबल रहिबे मेंटेनिंग डिटेल रेकर्ड जे मेंटेन डिटेल रेकर्ड माने डिटेल रेकर्ड गुड़ाक लिखिक से रखिए डिटेल रेकर्ड को से कौन करेंगे रेकर्ड मैंने बुझीपारे लिखाई रही किए कौट के टैक्स देला कौट के आदाय है सब गुड़ा मेंटेन हम सहीटा सब गोटे बड़ फीचर्स कौन ना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बा राजस्व शासन व्यवस्था बा राजस्व आदायर शासन तरीका यहाँ गोटे इंपोर्टाट फीचर्स जो ऑफिसर मान कहला डिटेल रेकर्ड मेंटेन करने जो जहाँ टैक्स कलेक्शन हो रेकर्ड करके साइति के लिखिकी रखु कौट परवर्ती समय दरकार है कौन ना से डाटा कलेक्ट हो पार ये था अशोकंकर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू मान हूँ राजस्व तापर 7 नंबर पॉइंट आसला जे कौन ना पब्लिक वेलफेयर मेजर्स जे अशोक पब्लिक वेलफेयर अच्छी लोक मान मंगल कौन सब करते शासन व्यवस्था लोक मान मंगल कौन कराई देखो देखिए वेलफेयर एक्टिविटीज केतक जनमंगलकारी कार्य करते लोक मंगलकारी कार्य करते कौन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स से कौन रोड बनई वेल्स माने कूଅ बनई आउ रेस्ट हाउसेस आ विश्रामागार बनई एतक से तैयारी करते अशोक लोक मान मंगल बाद आउ कौन करते खाली देखी जाए गुड़ा जे आउ कौन करते ना प्लांटेशन मान रोपण करवा सी किसी गछ रोपण करते ट्रीज एलोंग द रोड्स माने गछर माने सॉरी रास्तार दुई पार्श्व कौन करते गछ माने कहीं छाई हम तो गछ रोपण करते तो ये जोटा आम कहती वेलफेयर एक्टिविटीज जनमंगलकारी कार्य करते कि अशोक तापर हेल्थ मेजर्स आउ लोक मान स्वास्थ्य से किसी प्रतिकार व्यवस्था नहीं अशोक ये भी शासन अधीन जाऊँगी कौन करते ना एस्टाब्लिश हॉस्पिटल सी हॉस्पिटल बा चिकित्सागार प्रतिष्ठा करते कौन ये बड़ कथा देखो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स अशोक एत दया था पशु मान प्रति मनीषों सहित से पशु मानकर हॉस्पिटल तैयारी करते बुझी तेणु ये देखो लिखाई गोटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टाट जे अशोक वाज द फास्ट रूलर टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर मेजर्स सिस्टमेटिकली जे अशोक होचंदी प्रथम राजा जी कि लोक मानक मंगल को टू प्रोवाइड लोक मानकर मंगल पाई जो काम करथिले सिस्टमेटिकली से करते वेलफेयर मेजर्स जे मंगल जो लोक जनमंगलकारी कार्य जोटा करते गोटे सिस्टमेटिकली से करते जमी कराए से करते सी फास्ट कि आगुरी एभलिया राजा किए नथिले जे लोक मानक प्रोवाइड करते पब्लिक वेलफेयर जनमंगलकारी विभिन्न प्रकार कार्य योजना मान गुड़िक लोक करते सी थे प्रथम ही किंग जे सिस्टमेटिकली कौन करते विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हाथ नहीं जहाँ लोक मंगल हम तो ये थिला पब्लिक वेलफेयर मेजर्स बा लोक मान मंगल अशोक कौन सब करुले कार्य तापर देखंतु धाम एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट आसो पॉइंट धाम एडमिनिस्ट्रेशन धाम एडमिनिस्ट्रेशन माने कौन जे देछि एटा होचे यूनिक फीचर अशोकंकर धाम एडमिनिस्ट्रेशन मान होछि जे अशोक कौन करथले तांको जो शासन करुले सी धाम माध्यम करुले जोटा कह धाम एडमिनिस्ट्रेशन धामकर शासन बा आम धर्म माध्यम शासन को धाम एडमिनिस्ट्रेशन कहुए यहाँ था यूनिक फीचर अशोक समय यहाँ हूँ गोटे मैं कहीपर गोटे स्पेशल फीचर कौन धाम एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजटा कौन था देखो टू प्रमोट मोराल भैल्यूज नीति नैतिकता को प्रचार प्रसार करवा धाम एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यता अर्थ किसी धाम मान हूँ धर्म धर्म संक्रांत लोक मान प्रवर्ताइवाई गोटे शासन धर्म माध्यम शासन करने गोटे डिपार्टमेंट से करते ना था धाम एडमिनिस्ट्रेशन जिते तार काम कौन पर्पज कौन सी प्रचार प्रसार कर से धाम एडमिनिस्ट्रेशनटा टू प्रमोट मोराल भैल्यूज नीति नैतिकता मूल्यबोध उपर लोक प्रचार प्रसार लोक कर आंकर दायित्व था धाम एडमिनिस्ट्रेशन तार फीचर्स कौन थिला धाम एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स थिला या जे रिलीजियस टॉलरेंस सबु धर्म को समान दृष्टि देखा कौ धर्म प्रति खराब व्यवहार करा नाही आउ कौन थिला नॉन वायलेंस जे हिंसात्मक जो माने अहिंसा माध्यम शासन करा धाम एडमिनिस्ट्रेशन जो अहिंसा माध्यम शासन करा रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स वयस्क व्यक्ति मान को सम्मान दिया आउ काइंडनेस टू एनिमल आउ जो माने पशु अच्छा कौन करा
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହେବା ଏ ସବୁ ଥିଲା ତା ଅଶୋକଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧାମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସେ ଗଠନ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟିମ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଧାମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା। ତ ତାର ଫିଚର୍ସ ଥିଲା ଏଇଆ, ଏ ଧାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶାସନ କରିବାର ତାର ଫିଚର୍ସ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଫିସର ମାନେ କିଏ ଥିଲେ ଧାମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ଯେ ଅଫିସର ମାନେ କିଏ ଦେଇଛି ନା ଅଫିସର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ବାଇ ଧାମ ମହାମତ୍ର। ଯେଉଁ ଧାମ ମହାମତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ବା ଧର୍ମ କଥା ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଡମିନିଷ୍ଟର ବାଇ ଧାମ ମହାମତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଧାମ ମହାମତ୍ର ଅଶୋକ ଆପଣାୟନ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ଯାଇକି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲେ ଧାମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଷୟରେ କେମିତି ଧର୍ମୀୟ ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ଆଧାରରେ ଶାସନ କରାଯିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଅଶୋକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଧାମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନକ୍ଲୁଡ କରି ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଧାମ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋରାଲ କୋଡ୍। ଯେ ଧାମ ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ନୁହଁ, ଯେ ଅଶୋକ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ କଳିଙ୍ଗ ପରେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଧାମ ମହାତ୍ର ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଯେ ଧାମଟା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହଁ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଦେଶଟାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧାମ ମହାତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଧାମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝାଉଛି ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ 7-8ଟା ପାର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଲି କେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କର କେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବାନି। ସେ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ସେଇଟା ଆସିଲେ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆଗ୍ରହ ହେବ ଯେ ହଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବି, ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ଯଦି କିଛି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ ଯେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇଠି ଆମେ ସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ କରିବା ଅଶୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଉ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ସାରିଦେବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, PDF ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।